हमारी तरफ देखो। देखिए दोस्तों, ये सूंघो जोर से। पकड़ लो भाई, जो कौन है इनके साथ में। देखो जरा इधर। बियर, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हीरोइन, कोई सा भी नशा हो कितने दिन में छुड़वा देते हैं? 3 दिन में। 3 दिन। आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर का एक गांव है समसपुर, जो कि खुर्जा तहसील में लगता है। और आज तक हमने आपको दिव्य दरबार तो बहुत दिखाए, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा का दरबार। जी हाँ दोस्तों, बाबा का दरबार, जहाँ लिखा हुआ है बाबा का दरबार गुड्डू भगत जी, बाबा का दरबार और गुड्डू भगत जी। तो दोस्तों, इस दरबार के हम अंदर चलते हैं और देखते हैं ये कैसा दरबार है। दिव्य दरबार में पर्चे बनाए जाते हैं। अब गुड्डू भगत जी के दरबार में क्या बनाया जाता है, क्या बताया जाता है, पर्चा बनता है या मौखिक बताते हैं? चलिए हम आपको लेके चलते हैं इस दरबार में। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है बाबा का दरबार गुड्डू भगत जी। अब हम इस दरबार के अंदर आ चुके हैं और यहाँ सभी मरीज बैठे हुए हैं और बाकायदा दूर दूर से यहाँ मरीज़ आते हैं। और यहाँ अंदर है ये गुड्डू भगत जी वैद्य जी, ये इनके मोबाइल नंबर हैं। और आयुर्वेदिक मेडिकेयर सेंटर भी है ये। ऐसा बताया जाता है कि माँ ज्वाला जी की इन्होंने सिद्धि करी हुई है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनके बारे में बताते हैं, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो दोस्तों, चारों तरफ देखिए आप, बहुत सारे मरीज़ हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या प्रसाद लिया जाता है यहाँ पर और कैसे यहाँ पर नंबर लगता है। दोस्तों, ये प्रसाद रखा हुआ है। भैया, यहाँ नंबर कैसे लगता है? नंबर ऐसे लगता है, जो सुबह सुबह आते हैं मरीज लोग, फर्स्ट में जो आता है उसका नंबर, शुरू से नंबर लगता है यहाँ पे, नाम पता और जो सभी नाम वगैरह लिखे जाते हैं, इसी वजह से नंबर लगता है। अच्छा, नंबर लगता है, साथ ही ये प्रसाद भी है। प्रसाद लिया जाता है और लेके माता रानी के चरणों में रख दिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ भगत जी हैं, जिनका नाम गुड्डू भगत जी है, वो यहाँ पर उन मरीज़ों को देखते हैं, साथ ही उनकी परेशानियाँ बताते हैं और परेशानी बताने के बाद उन परेशानियों का इलाज भी करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कोई नया पेशेंट हो जो यहाँ पहली बार आया हो। भैया, कोई नया पेशेंट है जो पहली बार आया हो? हाँ भैया, बताओ। है कोई? पैर में आप हैं भैया? आ जाएं ज़रा। तो दोस्तों, हम एक पेशेंट से बात करते हैं जो यहाँ पहली बार आए। कहाँ से आए भैया? क्या नाम आपका? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम? शाकिर हुसैन। साकिर हुसैन। तो साकिर जी, कैसे पता लगा कि यहाँ पे एक भगत जी हैं, गुड्डू भगत जी? हमारी बहन भी आई है यहाँ पर किरावली में, हम्म तो उसका इलाज चला था यहाँ से, हम्म उसकी ससुराल से ही, हम्म तो वो ठीक हुए थे यहाँ से। ठीक हुए थे। क्या परेशानी थी उनको? उनकी लड़की का जन्म का वो जो बांधते हैं ना, फलर हुआ, वो चुरा लिया था, ऊपरला कर दिया था उस पर, लड़की पे। कुछ ऊपरी हाँ, चक्कर था। 4-5 महीने की लड़की का कपड़ा चुरा लिया था, तो उसी को दिखाने आए थे यहाँ पर। अच्छा, तो अब आप भगत जी से मिल लिए? अभी नहीं मिले, अभी नंबर पे लगे पड़े। चलिए, हम आपको भगत जी से मिलवाते हैं अपने साथ लाइव वीडियो में। आप जूते उतार लीजिए, मिलवाते हैं इनको और देखते हैं कि भगत जी इनके बारे में कैसा अभी हम अपनी बेटी को दिखाने आए हैं। अच्छा, आप अपनी बेटी को दिखाने, क्या परेशानी है उनको? उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कोई गांठ बता देता है डॉक्टर, कोई कुछ बता। कहाँ है बेटी आपकी? वो बेटी तो बेटी को बुलाइए आप। आ जाओ बेटा। ये सूखती गई है बिल्कुल। क्या परेशानी होती है आपको? पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है। पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है, और खाना कुछ खाती नहीं है, और खाना नहीं खाती। खाना नहीं खाते। चलिए दोस्तों, हम इन्हें लेकर चलते हैं अंदर
भगत जी के यहाँ। और आ जाएं भगत जी, आइए दोस्तों, आइए आप आ जाइए। दोस्तों ये माँ ज्वाला जी की तस्वीर रखी हुई है और यहीं पर धूना चल रहा है, दिया जल रहा है और यहीं पर भगत जी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये चलिए दोस्तों, पहले हम भगत जी से ही बात है। भगत जी, किस तरह से आप किसी को, पेशेंट को देखकर बता देते हैं उसको परेशानी क्या है? अब पेशेंट आएंगे तो बताएंगे। अच्छा, जैसे ये बिटिया है, ये आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ। क्या नाम है? सिमरन। हमारी तरफ देखो। देखिए दोस्तों, ये देखो देखो। एक फूल उठाओ जरा माँ से, माता रानी के उसमें से। दोस्तों भगत जी ने हमसे कहा एक फूल उठाइए और हमने फूल को सूंघ करके देखो। कुछ नहीं है, फूल की ही खुशबू है। सूंघो जोर से। पकड़ लो भाई, जो कौन है इनके साथ में। देखो जरा इधर। अपने माथे से लगा लो। गरम होने लगे तो बताना। दर्द होता है शरीर में? सिर में भी दर्द होता है? नॉर्मल फूल है। क्या परेशानी है भगत जी इनको? इनको ऊपर की दिक्कत है और प्रॉब्लम बनाती है वो पेट के अंदर। अच्छा, चेकअप कराते हो? गांठ वगैरह तो नहीं आती? आती है ना? गांठ का भी दिल के पास बताते हैं, पेट पे बताते हैं। कोई गांठ ही नहीं है इसके अंदर। हाँ, मगर ये खाती कुछ है नहीं है, उल्टी करती रहती है, खाती नहीं है तब भी उल्टी करती है। माता रानी की कृपा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो भगत जी क्या ये आज ही ठीक हो जाएगी? हाँ, ठीक हो जाएगी आज ही। आज ही? हाँ। तो दोस्तों ये लड़की है। हटा लो, गरम हुआ फूल। फूल से इलाज किया जा रहा है। फूल हमने उठाकर दिया था, फूल में कुछ भी नहीं था, हमने खुद सूंघा था। अब इस बिटिया को सूंघाया तो इसे उसमें से खुशबू आई, दुर्गंध आई। क्या आई वो तो ये भगत जी क्या आया होगा जो जब इस बिटिया ने ये सूंघा था? तो दिक्कत हो पूछो ना बिटिया से। हाँ हाँ बेटा, कैसी खुशबू आई थी फूल में से? एकदम झलक सी लगी किसी चीज की। अच्छा अच्छा, अब ये फूल दिया है माथे पे लगाने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है या फूल नॉर्मल है ऐसे ही? हल्की हल्की सी जलन सी उठ रही है फूल में से? गर्म हो रहा है। जहाँ फूल रखा हुआ है उधर। लो दोस्तों, देखिए एक नई चीज, फूल गर्म हो रहा है, फूल में से जलन सी आ रही है। पर इनके ना यहाँ पर ना कोई चीज खाती नहीं, तो टकता है। सुबह सुबह हमारे घर का मिट्टी है जो झाड़ते हैं ना, कूड़ा लेकर के आए हो? हाँ हमारे घर का। ये दोस्तों इनके घर का कूड़ा है, क्योंकि ये भगत जी कूड़ा देखकर भी बता देते हैं परेशानी क्या है। सुबह सुबह झाड़ लेना और उसको पिन्नी में भर लेना। देखें दोस्तों, आप घर तो आपका ठीक है। कूड़ा सूंघकर बताया जा रहा है घर में कोई दिक्कत कि आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जहाँ रहती है वहाँ कर दिया है या किसी ने कर दिया क्या इन पे? अपने आप ही दिक्कत बनी है, करा किसी ने नहीं है, किया किसी ने नहीं है, अपने आप ही दिक्कत हुई है। ठीक है, फिर क्या इलाज है इनका ये बताओ। अब आप आए हो, ठीक हो जाएगी, माता रानी की कृपा होगी। लीजिए दोस्तों, हटा लो फूल को।
खाने पीने में वैसे भगत जी इनको कितनी बार आना होगा आपके यहाँ? 5 बार हाजिरी लगानी होगी। 5 बार हाजिरी। हाँ जी, हर शनिवार को। तो 5 बार में इनका जो कलेश है वो मतलब जो दिक्कत परेशानी है वो सब कट जाएगी। कट जाएगी। अभी इसको गांठ की टीबी बाकी विश्वास के ऊपर सब कुछ है ही नहीं, कोई गांठ ही नहीं है कुछ भी नहीं है ना। चलिए आप इसे बिटिया को उठा लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम गुरुजी से बात कर लेते हैं। गुरुजी किस तरीके से आप ये बता देते हो कि इसके ऊपरी चक्कर है या नहीं है? माता रानी ही बताती हैं आकर के, वहाँ सामने वाले को ये बताना है। अच्छा, आजकल जैसे जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले पर्चा बना रहे हैं, सारे बाबा गुरुजी सब लोग पर्चे बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ बैठ के कोई पर्चा नहीं बना रहे हैं, तो आप पर्चा क्यों नहीं बनाते? जी उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब जो माता रानी का आदेश होता है वो बताते हैं। पर्चा बनाने से ही थोड़ी होगा, समाधान करने से होगा। तो लगातार यहाँ पर आप कितने साल से बैठ रहे हैं और कितने कितने मरीजों का यहाँ समाधान किया जाता है? आज 28 साल हो गए हैं बैठते हुए। 7 वर्ष की उम्र से बैठ रहे हैं आप? बैठ रहे हैं। 28 साल से आप लगातार यहाँ बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर किस किस चीज़ के ज़्यादा मरीज आते हैं जिनका आप इलाज करते हैं? किसी का कारोबार नहीं चल रहा हो, किसी पे ऊपर की कोई दिक्कत हो, किसी ने कुछ करा दिया हो, माता रानी के दरबार में समस्या का समाधान हो जाता है। अच्छा भगत जी, क्या यहाँ आने की कोई फीस वगैरह भी है? कोई फीस नहीं है। माता रानी की कोई फीस नहीं है, जो जिसकी इच्छा हो वो कर। तो दोस्तों कोई फीस नहीं है और यहाँ पर जो अपनी श्रद्धा से जो चाहे वो चढ़ा जाए, किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ का एड्रेस है खुर्जा से 6 किलोमीटर दूर है सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बराबर में ही गांव है समसपुर, और समसपुर में ही गुड्डू भगत जी का दरबार है, जहां ये पिछले 28 सालों से बैठ रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई शख्स एक जगह इतने लंबे समय से बैठ रहा हो और उसके पास मरीज आते हों और उन सारे मरीजों का समाधान भी होता हो। यहाँ पर भगत जी कहाँ से मरीज आते हैं? मरीज तो काफ़ी दूर से आते हैं, हरिद्वार बम्बई तक से मरीज आते हैं, कानपुर, अलीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, सभी जगह से आते हैं। ज़्यादातर मरीज किस चीज़ के आते हैं? ज़्यादातर यही दिखाने के लिए आते हैं, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, ऊपर की व्याधा कुछ इस तरीके के आते हैं। और ज़्यादातर मेन एक काम है नशा छुड़ाने का। किसी को नशे की लत पड़ी हुई है तो उसको देसी दवाई के द्वारा उसका नशा भी छुड़ाया जाता तो है। देसी दवाई आप खुद ही बनाते हैं क्या? हाँ, खुद बनाई जाती है। अच्छा, तो किस किस मतलब नशे तो बहुत हैं, गुटखे का नशा, सिगरेट, शराब, स्मैक, गांजा। शराब, बियर, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हीरोइन, कोई सा भी नशा हो। कितने दिन में छुड़वा देते हैं? 3 दिन में। 3 दिन में? जी, मतलब 3 दिन बाद उसका मन नहीं करेगा पीने का? 3 दिन के बाद उसका कोई मन नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए, भूत प्रेत उतारने वाले बाबा तो आपने बहुत देखे होंगे। ये एक ऐसे बाबा हैं, ऐसे भगत जी हैं जिनका नाम गुड्डू भगत जी है, जो हर तरीके का नशा छुड़वाने की भी गारंटी लेते हैं और मात्र 3 दिन में ये नशा छुड़वा देते। तो भगत जी 3 दिन में नशे से छुट्टी? नशे से छुट्टी। तो कोई फीस वगैरह भी है नशे की? हाँ, दवाई की तो फीस होगी। अच्छा, तो दवाई है तो फीस तो नॉर्मली होगी? हाँ, नॉर्मली है। नॉर्मली फीस है दोस्तों। और 3 दिन में किसी तरीके का भी अगर आप नशा करते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं और आपके किसी को भी नशे की लत हो, यहाँ आएँ और 3 दिन में नशे से मुक्ति पाएँ। हम आपको आगे भी इसी तरीके की बाबाओं की स्टोरियाँ दिखाते रहेंगे और आपको नई नई जगह से मिलवाते रहेंगे।